वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है अपना चैप्टर 7 क्लास 10 का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे और इस क्लास में हमने जो है अभी तक 2 क्लासेस जो है वो यानी कि 2 लेक्चर्स हमने जो है इस चैप्टर के जो है कवर किए हैं। तो आज की क्लास में हम जो है प्रोसीड करते हैं। हमने जितना पिछली क्लास तक पढ़ा है एक बार मैं उसको बता देता हूँ आपको। देखिए हमने आपको क्या क्या पढ़ा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में आपको जो है डेफिनेशंस बताई है, फिर आपको नर्वस सिस्टम बताया है जिसमें आपको रिसेप्टर्स वगैरह मैंने बताए थे, साथ के साथ आपको जो है न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर विद वर्किंग बताया था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बताए थे, डेंड्रोइड, सेल बॉडी, एक्सियन, और इससे पिछली क्लास में हमने रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को भी स्टूडेंट जो है कवर कर लिया था। तो और साथ के साथ हमने जो है इससे पिछली क्लास में ह्यूमन ब्रेन विद वर्किंग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन वगैरह जो है आपको पढ़ा दिया था स्टूडेंट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे स्टूडेंट तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको जो है यहाँ से कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम से आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करनी है। तो देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार हम उसको जो है ओवरव्यू कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है पूरा प्लांट के अंदर जो आपका सिस्टम है किस तरीके से प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है वो सब हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन प्लांट यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स को कवर करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम आज की क्लास जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है वो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। तो किस तरीके से नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन होता है ये हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले जो है कोई भी मान लीजिए स्टिमुलस है जो कि आपको जो है इफेक्ट कर सकता है, मान लीजिए हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, कोई भी स्टिमुलस उसको जो है रिसीव करेंगे आपके सेंस ऑर्गन से वो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी सेंसरी नर्व्स को भेज दी जाएगी, यानी कि सेंसरी नर्व के पास वो आपकी वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। सेंसरी नर्व से आपकी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ठीक है ब्रेन के पास भेज दी जाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे रिसीव होगी, प्रोसेस होगी, वहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, फिर उस डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है आपको कोई भी जो सिग्नल्स वगैरह है वो जनरेट किया जाएगा, यानी कि रिस्पॉन्स जो है जनरेट किया जाएगा। जब ये रिस्पॉन्सेज जनरेट हो जाएंगे तो मोटर नर्व्स को जो है यही मैसेज वापस भेज दिया जाएगा, और मोटर नर्व्स अपना मैसेज किसको भेजती है, मसल्स को। तो मसल्स को मैसेज भेजने के बाद क्या होता है, मसल्स में हमारी में स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसमें कुछ रीअरेंजमेंट जो होता है प्रोटीन के अंदर होता है। प्रोटीन में रीअरेंजमेंट की वजह से ही हमारी जो मसल्स है वो शॉर्ट हो जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है और जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से हमारा जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको जो है इस तरह से फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, या आप चाहें तो लैंग्वेज फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं कि एनी स्टिमुलस इंफॉर्मेशन इज रिसीव फ्रॉम सेंस ऑर्गन and passing through sensory nerves, then the information is passed to central nervous system where it is received and processed and decision is made. Then the information is passed to motor nerves, then to muscle, then there is rearrangement of muscle protein, and in this way the muscle gets shortened and response is generated। तो आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। बाकी देखिए मैं आपको जो है पिछली क्लास में ये आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, लिमिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड नर्वस सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये मैंने जैसे बताया था इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है उसी पार्ट तक पहुँचते हैं जहाँ तक वो नर्व्स टिश्यू से कनेक्टेड है। कुछ टाइम उनको लगता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट होने के बाद ताकि वो अपने आप को रीसेट कर सके, और प्लांट्स में जो है कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है केमिकल कम्युनिकेशन। तो केमिकल कम्युनिकेशन क्या है, तो देखिए जितनी ये आपको लिमिटेशन मैंने बताई है इन सबको दूर करने के लिए क्या होता है, केमिकल कम्युनिकेशन होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, लेकिन हम इसको जो है पहले अपने नोट से कवर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें नहीं दी हुई है। ठीक है, सिर्फ ओवरव्यू दिया हुआ, ओवरव्यू से हमारा काम नहीं चलेगा स्टूडेंट। तो चलिए मूव करते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमको जो है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी, अब हम पढ़ेंगे केमिकल कम्युनिकेशन। तो मैंने जैसे अभी बताया, टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन देयर इज अनदर केमिकल कम्युनिकेशन फाउंड इन द एनिमल्स। तो एनिमल में जो है इस टाइप का आपका जो कम्युनिकेशन है वो फाउंड किया जाता है, यानी कि आपको जो है इस टाइप का केमिकल कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। इस कम्युनिकेशन में क्या है, द बॉडी इज इन एनिमल बॉडी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल एक्टिविटी बाय
ऑर्गेनिज्म। तो केमिकल कम्युनिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन है उसकी जितनी भी लिमिटेशन है उनको दूर करने के लिए केमिकल कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो देखिए, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट एज नॉट एज इलेबरेट एज एनिमल्स। तो एनिमल्स के जितना जो है इलेबरेट नहीं है, इतना ब्रॉड वे में नहीं है। दे हैव नीदर ए नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स लाइक एनिमल्स। तो ना तो इनमें बेटा नर्वस सिस्टम होता है, ना ही ठीक है मसल्स होती है, और ना ही नर्वस सिस्टम होता है। बट स्टिल दे कैन रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू वेरियस इन्वायरमेंटल स्टिमुली। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल स्टिमुली के लिए ये लोग रिएक्ट करते हैं। जैसे ये स्टिमुली आपका लाइट हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, वाटर हो सकता है, टच हो सकता है, केमिकल्स वगैरह हो सकता है। द मूवमेंट इन द प्लांट आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू मेन टाइप। तो देखिए, जनरली प्लांट में जो है ब्रॉडली दो टाइप की मूवमेंट जो है होती है, और काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो मूवमेंट एक होती है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ और एक होती है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। तो देखिए, पहली मूवमेंट आपकी मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो इसमें है दिस टाइप ऑफ मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। जैसे द सेंसिटिव और टच मीन और प्लांट, जिसको हम लोग छुई मुई का पौधा भी बोलते हैं, या हम इसको मिमोसा पुडिका प्लांट भी बोल सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है छुई मुई का मिमोसा पुडिका। शो पेक्यूलर रिस्पॉन्स टू टच, है ना। ये टच के लिए जो है एक पेक्यूलर जो है रिस्पॉन्स, यानी कि एक अलग टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट करता है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट बिगिन टू फोल्ड अप एंड मे ड्रॉप इन रिस्पॉन्स टू टच। तो टच करने से जो पत्तियां हैं वो मुरझा के गिर भी सकते हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है। तो दिस इज द मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ। तो यहाँ पे देखिए, डायग्राम के थ्रू आपको जो है पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारी जो मूवमेंट है वो है मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ प्लांट। एग्जाम्पल, व्हेन ए सीड जर्मिनेट द रूट गोज डाउन। तो ये आपको पता है, जब भी कोई भी पौधा जर्मिनेट होता है तो उसकी जो रूट है वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगी, और उसका जो स्टम है वो हमेशा जो है एयर में हमेशा ऊपर की तरफ आएगा। इफ़ यू प्रिवेंट दिस प्लांट फ्रॉम ग्रोइंग, ठीक है, अगर हम उसको बढ़ने से रोकते हैं इस तरह से, तो प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। चलिए, तो अब प्लांट देखते हैं कैसे इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है किसी भी स्टिमुलस के लिए जनरेट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए, सेंसिटिव प्लांट गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो स्टिमुलस के लिए बहुत जल्दी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट अकर एट ए पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं वो रिस्पॉन्स जनरेट करते समय उनमें जो मूवमेंट होता है वो प्लांट्स में उस पर्टिकुलर पार्ट पे नहीं होता है जहाँ पे हमने जो है, ठीक है, स्टिमुलस ने एक्शन किया, वो कुछ दूर भी हो सकता है। यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट अकर एट ए पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच, यानी कि पॉइंट ऑफ टच से दूर होगा। सो प्लांट को भी जो है इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है प्लांट में दो तरीके होते हैं, यानी कि प्लांट किस तरह से कम्युनिकेट करेगा। तो फर्स्ट है प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। तो प्लांट जो है इलेक्ट्रिकल केमिकल का यूज़ कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को सेल से सेल तक पहुंचाने के लिए। दूसरा, प्लांट जो है कैन चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। तो प्लांट जो है कुछ जो है वाटर का कंटेंट जो प्रेजेंट होता है उसको चेंज कर सकते हैं। इससे या तो जो है, ठीक है, स्वेलिंग या श्रिंकिंग ऑफ सेल हो सकता है, जिसकी वजह से जो है आपका ये इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है जनरेट हो सकता है स्टूडेंट। तो ये दोनों तरीके आपके जो हैं किसी भी, ठीक है, प्लांट को स्टिमुलस के लिए जो है रिस्पॉन्ड कराने में हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं, जिसका नाम है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो ग्रोथ की वजह से किस तरह से मूवमेंट होती है। तो प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली बाय ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल ड्यू टू विच द प्लांट अपीयर टू बी मूविंग। तो इसकी वजह से प्लांट जो है मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया मैंने, सम प्लांट लाइक पी, पंपकिन, कुकुम्बर प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स आपने इन प्लांट्स में देखे होंगे। ये जो टेंड्रिल्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू टच, टच के लिए सेंसिटिव होती है। व्हेन दिस टेंड्रिल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी स्पॉट, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ग्रोथ। तो देखिए, आपने देखे होंगे बहुत सारे पौधे जो कि क्लाइंबर्स पौधे होते हैं, तो उसमें टेंड्रिल जो है बाहर की तरफ एक उभार, ठीक है, निकलता है, जो किसी भी फेंस के चारों तरफ जो है वो रोल डाउन हो सकता है, घूम सकता है। तो वो टेंड्रिल का मूवमेंट बेटा ज़्यादा होगा जो कि प्लांट से थोड़ा दूर होगा, और उन टेंड्रिल का मूवमेंट कम होगा जो कि प्लांट के ज़्यादा पास में होगा। तो इस तरह से आपकी जो है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ आपकी हो सकती है, यानी कि ग्रोथ की वजह से भी आपकी
या कुकुम्बर प्लांट होती है तो किसी भी फेंसिस के अराउंड जो है वो मूव कर सकती है, और ये सेंसिटिव होती है टच में। जो पार्ट ऑफ द प्लांट ज़्यादा ठीक है नज़दीक है वहाँ पे आपका जो है ग्रोथ कम होगा, जो ज़्यादा दूर है वहाँ पे थोड़ा आपका जो है ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो देखिए यही लिखा है यहाँ पे, द कॉजेज ऑफ टेंडिल टू सर्कुलेट अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग ऑन इट। तो इस तरह से जो है ये जो टेंडिल्स हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड जो है सर्कुलेट हो सकती है और वहाँ पे क्लिंच कर सकती हैं। चलिए, तो इन प्लांट जनरली दो टाइप की मूवमेंट्स होती है आपकी, ट्रोपिक एंड नास्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में जनरली दो टाइप की मूवमेंट आपकी है, ट्रोपिक एंड नास्टिक मूवमेंट। तो ट्रोपिक मूवमेंट्स क्या है देखिए, when the stimulus has a particular direction and the movement of plant occur in the direction of stimulus। जब स्टिमुलस की तरह ही आपकी स्टिमुलस की तरफ ही जब आपकी मूवमेंट होती है और स्टिमुलस की ठीक है इधर टूवर्ड्स और अपोजिट डायरेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं ट्रोपिक मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट आपकी आएगी नास्टिक मूवमेंट। दोनों को हम लोग जो है काफ़ी डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो मैंने बताया आपको ट्रोपिक मूवमेंट के अंदर जो है आपका वो when the stimulus has a particular direction and movement of plant occur in the direction of stimulus either towards or away from ठीक है या opposite direction from the plant, this is called tropic movement। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रोपिक मूवमेंट कहेंगे। देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है। अब आपकी जो ट्रोपिक मूवमेंट है वो सेवरल टाइप की हो सकती है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रोपिक मूवमेंट। तो फर्स्ट ट्रोपिक मूवमेंट इज फोटोट्रोपिक मूवमेंट, जिसमें आपका जो है स्टिमुलस क्या होगा, सनलाइट होगा या लाइट होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिक मूवमेंट एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। तो जब भी आपका जो रिस्पॉन्स है लाइट के लिए जनरेट होगा, इस पूरे घटनाक्रम को या इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। फोटोट्रोपिज्म पॉजिटिव होगा यानी कि पॉजिटिव ट्रोपिज्म होगा। इसमें क्या होगा, आपका जो शूट है वो टूवर्ड्स लाइट की तरफ आपका मूव करेगी, तो इसको हम जो है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। इसी तरीके से नेगेटिव ट्रोपिज्म भी हो सकता है। ग्रोथ ऑफ रूट जो है वो आपका नेगेटिव ट्रोपिज्म को दिखाता है, यानी कि अवे फ्रॉम द प्लांट इसकी डायरेक्शन होगी। सिमिलरली इफ ए प्लांट गेट यूनिलैटरल लाइट इट्स शूट इज विल बेंड इन द सेम डायरेक्शन, तो वो उसी डायरेक्शन में बेंड करेगी, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया ठीक है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रोपिज्म क्या है। नेगेटिव ट्रोपिज्म में आपका जो है रूट होता है, पॉजिटिव ट्रोपिज्म में आपका जो है शूट होता है। अगर हम प्लांट को यूनिलैटरल डायरेक्शन में जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए मान लीजिए कोई प्लांट है रिस्पॉन्स ऑफ ए लाइट के लिए वर्क कर रहा है, तो इसमें जो है इसका स्टम जो है ठीक है जो शूट जो है वो हमेशा जो है सनलाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। तो दिस विल शो पॉजिटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, चलिए आगे है आपका नेक्स्ट जियोट्रोपिक मूवमेंट। तो जियोट्रोपिक मूवमेंट जो होता है इसमें बेटा आपका स्टिमुलस जो होता है वो ग्रेविटी ही आपका स्टिमुलस होता है। तो द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज जियोट्रोपिक मूवमेंट, और इस फिनोमिना को हम जियोट्रोपिज्म कहेंगे। ये आपका पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगा। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में मतलब जो आपकी ग्रेविटी की डायरेक्शन अगर उधर ही मूवमेंट हो रही है तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है इफ ए प्लांट पार्ट मूव इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, जैसे रूट होता है, रूट ऑफ द प्लांट हमेशा डाउनवर्ड जाता है, ग्रेविटी भी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म है। नेगेटिव ट्रोपिज्म है इफ द प्लांट पार्ट मूव अवे और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। एग्जाम्पल में आप शूट ले लीजिए, शूट यूजुअली ग्रो अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ, तो अर्थ से वो जो है अवे डायरेक्शन में, दूर की डायरेक्शन में वो मूव करता है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम से समझाया हुआ है, ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है क्योंकि ये ग्रेविटी का अगेंस्ट है, और ये आपका जो है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है रूट के अंदर क्योंकि ये विद द ग्रेविटी है। तो प्लांट जो है जियोट्रोपिज्म को शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोट्रोपिज्म में आपका स्टिमुलस वाटर रहेगा। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, और इस फिनोमेना को हम हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। ये भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। इसी तरीके से कीमोट्रोपिज्म, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, जैसे स्टिमुलस हो गया। ठीक है, इस फिनोमिना को कीमोट्रोपिज्म कहेंगे। तो जैसे कीमोट्रोपिज्म में आपका आता है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, जो होता है हमेशा टूवर्ड्स द ओव्यूल्स होती है जब फर्टिलाइजेशन प्लांट या फ्लावर के अंदर होता है, तो कीमोट्रोपिज्म इसको हम कहते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस। तो केमिकल स्टिमुलस क्या है, तो कीमो मीन्स केमिकल्स, तो दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। चलिए, तो ये होपफुली आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नास्टिक मूवमेंट्स। इन नास्टिक मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुली में जो है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है, इट नीदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक है, तो ये ना तो स्टिमुलस की तरफ कोई डायरेक्शन होगी, ना ही जो है अवे डायरेक्शन होगी, यानी कि दिस इज नॉट
डायरेक्शनल मूवमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन नास्टिक मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस हैज़ डायरेक्शन, यानी कि ना टूवर्ड्स है ना अवे है। इन दिस कंडीशन द होल प्लांट वहाँ पे इफेक्टेड होगा और वो जो है मूवमेंट शो करेगा। तो इसी तरीके से नास्टिक मूवमेंट्स भी आपकी हो सकती है, जैसे फोटोनास्टिक, इसमें आपका लाइट स्टिमुलस होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पीटल ऑक्जेलिस जो है इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरीके से थिग्मोनास्टी होगा, जिसमें स्टिमुलस में आपका कॉन्टैक्ट ऑफ इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ टेंटिकल्स इन ड्रोसेरा प्लांट में आपका नास्टिक मूवमेंट शो होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? नास्टिक मूवमेंट ना टूवर्ड्स होगी और ना अवे फ्रॉम स्टिमुलस मूवमेंट, तो नास्टिक मूवमेंट्स है। नेक्स्ट है थर्मोनास्टिक। थर्मो मीन्स चेंज इन टेम्परेचर के लिए कोई भी स्टिमुलस जनरेट होना। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावरिंग ट्यूलिप जो है इसमें थर्मोनास्टी आपका जो है मूवमेंट आपका होता है। इसी तरीके से सिस्मोनास्टी यानी कि टच के लिए होगा। तो ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा पोडिका टच मी नोट प्लांट जो है सिस्मोनास्टी आपका जो है मूवमेंट आपका है, यानी कि ये सारी मूवमेंट आपकी कैसी है? नास्टी मूवमेंट्स हैं स्टूडेंट। तो काफ़ी समझ में आ रहा होगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम आज कवर कर रहे हैं स्टूडेंट। तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट, और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है आपका प्लांट हार्मोन या पाइथो हार्मोन। पाइथो मीन्स प्लांट, हार्मोन है ना। तो हार्मोन्स क्या होते हैं हमें पता है, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नेचुरली प्रोड्यूस इन द प्लांट। अभी हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट के लिए बता रहे हैं। एंड कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग द इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ प्लांट। तो ये बेटा वो केमिकल सब्सटेंस है जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट में और कैपेबल हो सकते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस को प्लांट में कराने के लिए। तो देखिए क्या क्या फंक्शन है इसका। तो प्लांट हार्मोन कोऑर्डिनेट, हेल्प इन कोऑर्डिनेट, ग्रोथ को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, डेवलपमेंट और रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। देखिए प्लांट हार्मोन क्या क्या कर सकते हैं। प्लांट हार्मोन हेल्प इन कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू प्लांट। दे आर सिंथेसाइज एट ए प्लेस अवे फ्रॉम द एक्ट। को कहाँ पे बनेंगे? प्लांट में जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है उससे दूर बनेंगे, ठीक है। एंड सिंपल डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन, और जो भी इसका एरिया ऑफ एक्शन है वहाँ पे सिंपली डिफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो प्लांट हार्मोन है वो वर्क करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन। तो जनरली हमें जो 10th क्लास में पढ़ना है वो आपको मेनली 5 टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन पढ़ने हैं। तो देखिए कौन कौन सा हार्मोन आपको पढ़ना है और साथ के साथ आपको इसका जो है फंक्शंस भी आपको कवर करने हैं स्टूडेंट। तो देखिए आपका जो फर्स्ट प्लांट हार्मोन है वो है ऑक्सिन, ठीक है। तो ऑक्सिन इज ए प्लांट हार्मोन। तो ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द हार्मोन विच इज यूजुअली सिंथेसाइज इन द यंग टिप ऑफ द रूट, रूट की यंग टिप में और शूट में ये जो है आपका जो है प्रेजेंट होता है, सिंथेसाइज होता है। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट इट डिफ्यूज टूवर्ड द शेडी साइड। मतलब मान लीजिए प्लांट में जिस तरफ आपकी लाइट आ रही है तो उस तरफ आपका ये जो हार्मोन है वो नहीं डेवलप होगा, उसके शेडी साइड में डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है शेडी साइड ऑफ द शूट विच स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो। उससे उसकी सेल जो है ग्रो हो जाएगी छाया की तरफ वाले रीजन में, टू ग्रो लॉन्गर रिजल्टिंग द बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स द लाइट। तो इसकी वजह से उसकी जो शूट है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाती है। कई बार एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि वाई प्लांट इज ऑलवेज बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट, क्योंकि ऑक्सिन उसमें जो है सैडी साइड में हमेशा बनता है या स्टिमुलेट होता है, ठीक है। चलिए, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर। तो स्टिमुलेट करता है हमेशा सेल को ग्रो कराने में ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट, सो प्लांट बेंड टूवर्ड्स लाइट। तो सेम ही चीज़ इसमें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करी है। तो नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है वो है जिबलेरिन। तो जिबलेरिन क्या है? दीज आर हार्मोन डेट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सिस्टम में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है एंड फ्लावर में हेल्प करता है। तो जिबलेरिन क्या है? दीज आर द हार्मोन डेट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द सिस्टम, इन सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट हार्मोन इज साइटोकिनिन या साइटोकिन, ठीक है। तो दीज आर हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, डिले करेगा एजिंग इन द लीफ, यानी कि लीव्स को हमेशा फ्रेश रखेगा, एजिंग नहीं होने देगा। दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। तो जिस एरिया में आपका जो है जल्दी से सेल डिवीजन हो रहा है, रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है, वहाँ पे आपका साइटोकिनिन वर्क करता है। जैसे वो एरिया आपका फ्रूट हो सकता है, सीड्स हो सकता है स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग। मैंने बताया आपको दीज आर हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन एंड डिले एजिंग इन लीव्स। दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, जैसे फ्रूट और सीड में। दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स एंड डिले एजिंग इन द लीव्स। तो ये जो है डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स को भी कैरी करते हैं और डिले करते हैं एजिंग इन लीव्स। अभी समझाया। इट स्टिमुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग
ठीक है, यानी कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को स्टिमुलेट करता है, लीफ एक्सपेंशन को भी ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अब्सेसिक एसिड। अब्सेसिक एसिड को ए से भी दिखाते हैं हम लोग। इट इज़ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है बेटा जो कि प्लांट के अंदर जो है ग्रोथ को कम करता है। डेट रिवर्स द ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, साइटोसिन और जिबलेरिन का जो इफेक्ट है उसको ये कम करता है। मान लीजिए अगर इन तीनों का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा तो प्लांट में जो है ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो उस ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी आपका अब्सेसिक एसिड होता है। तो इट इज़ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन डेट रिवर्स द ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, साइटोसिन एंड जिबलेरिन। इट कॉजेज द विटलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों को खराब करता है। इट रिटार्ड्स द ग्रोथ, ग्रोथ को कम करता है। प्रोमोट्स लीफ एंड फ्रूट फॉल, तो फ्रूट फॉल और लीफ फॉल को जो है आगे बढ़ाता है। और कोज करता है डोरमेंसी ऑफ सीड को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए प्लांट कोई भी सीड है अगर उसमें डोरमेंसी नहीं है तो वो जो है जल्दी जो है कहीं पे भी किसी भी रीजन में ग्रो कर जाएगा। अगर वो जल्दी ग्रो करेगा उसको कंडीशन मिलेंगी नहीं, जैसे एयर नहीं मिल रही है, वाटर नहीं मिल रहा है या सनलाइट नहीं मिल रही है। जनरली तो वाटर नहीं मिलता है तो भी वो कई प्लांट जो है ग्रो कर जाते हैं, तो उसमें अब्सेसिक एसिड की क्वांटिटी कम होती है, जिससे प्लांट्स का जो सीड है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो डोरमेंसी ऑफ सीड को बनाए रखना जो है काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि आपका डोरमेंसी ऑफ सीड होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हार्मोन हम लोग पढ़ लेते हैं, इथाइलिन। इट इज़ ए गैसियस हार्मोन डेट एक्ट एज स्ट्रेस लेवल्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिपनिंग हार्मोन, हम इसको कई बार बोलते हैं, यानी कि ये पकाने वाला हार्मोन होता है। जो प्लांट के अंदर जो फ्रूट वगैरह होता है उसको ये पकाने में हेल्प करता है। इट प्रमोट ट्रांसफर ग्रोथ, प्लांट की ट्रांसफर ग्रोथ को प्रमोट करता है। एंड एसेंशियल हार्मोन फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट में भी ये हेल्प करता है स्टूडेंट। तो इस तरह से देखिए हमने इथाइलिन का जो है, ये आपके जो पांचों प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबलेरिन, साइटोसिन, अब्सेसिक एसिड एंड इथाइलिन, पांचों हार्मोन हमने कवर कर लिए। और ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया किस तरह से जो है ऑक्सिन वर्क करता है। तो लाइट डिस्ट्रॉय ऑक्सिन ऑन द सनी साइड। मान लीजिए इधर से लाइट आ रही है यहाँ पे देखिए, ठीक है, मान लीजिए प्लांट के अंदर जो है लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है। जब लाइट इस डायरेक्शन से आएगी बेटा तो आपका जो लाइट जब यहाँ से आएगी तो लाइट डिस्ट्रॉय द ऑक्सिन ऑन द सनी साइड, तो जिस तरफ सन है उस तरफ ऑक्सिन जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑक्सिन रिड्यूस इन द ग्रोइंग टिप, उसको बढ़ाने में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको ग्रोथ में हेल्प करेगा। ऑक्सिन एक्यूमुलेटेड ऑन द सैडिड साइड एंड कॉजेज इंक्रीज सेल इलोंगेशन, तो इससे सेल का इलोंगेशन बढ़ेगा, टर्निंग प्लांट टू, ठीक है। और जो प्लांट है आपका वो जो है पौधा जो है वो सन की तरफ कुछ इस टाइप से आपका जो है झुक जाएगा, इस टाइप से आपका जो प्लांट है वो यहाँ से झुक जाएगा। ये देखिए रीजन पूरा झुक जाएगा। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ये अब मैंने आपको बताया कि ऑक्सिन ने किस तरह से वर्क किया है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, देखिए मैंने तो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया है, ठीक है। जो इथीफोन होता है ये एक सिस्टमेटिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है बेटा, ठीक है, जो प्लांट की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। डेट इज रेडली एब्जॉर्ब बाय प्लांट, है ना, प्लांट उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और ये जब प्लांट इसको यूज़ करेगा तो वो क्या रिलीज़ करेगा बेटा, इथाइलिन रिलीज़ करता है। तो यूज़ ऑफ केमिकल जो है, इस केमिकल का जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं या रिकमेंड नहीं किया जाता है, ठीक, क्योंकि इसका काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी पे, एनिमल्स पे हो सकता है। तो इथीफोन एक सिस्टमेटिक या सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि प्लांट में इथाइलिन जो है रेगुलेट करता है। दूसरा, अदर केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग अर्ली रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, जैसे कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या ऑक्सीटोसिन का यूज़ कर सकते हैं। बट जनरली हमें ऐसे जो है किसी भी केमिकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए आज की क्लास में हमने जो है लगभग आपका ये सारा टॉपिक जो है कवर कर लिया स्टूडेंट। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एनिमल हार्मोन्स के बारे में हम लोग। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।